हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में लेखक परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के हमारे जो लेखक कवि जिनका परिचय जो हम लोग पढ़ेंगे उनका नाम है शिवनाथ परमानिक। हाँ, शिवनाथ परमानिक का लेखक परिचय पढ़ने से पहले हम लोग BN ओहदार, डॉक्टर AK झा, श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ दसौंधी राज, डॉक्टर विनोद कुमार, इन सारे कवियों, इन सारे लेखकों के जीवन परिचय को हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हाँ, उन सारे को लेखक परिचय मिल जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो लेखक हमारे हैं कवि हैं शिवनाथ परमानिक। इनका जो पूरा नाम होता है, साहित्य में लिखते हैं ये, वो पूरा होता है शिवनाथ परमानिक। हाँ, इनका उपनाम जो होता है वो मानिक के नाम से जाने जाते हैं। ये इनका जन्म जो हुआ था वो 13 जनवरी 1950 को हुआ था। कहीं कहीं बुक में आपको 13 जनवरी 1949 भी मिलेगा, लेकिन जो नया बुक है उसमें अपडेटेड में 13 जनवरी 1950 है, तो आपको 13 जनवरी 1950 को ही मानना है। इनका जन्म स्थान जो हुआ वो बैदमारा, जो कि बोकारो में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। ये एक किसान परिवार में जन्म लिए थे, साधारण किसान। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था मुरलीधर परमानिक और इनकी माता का जो नाम था वो था तीतकी देवी। तो ये आपको याद रखने हैं। इनका वर्तमान जो पता है वो है खोटा कुटीर रानी पोखर, ठीक है, खोटा कुटीर रानी पोखर, बोकारो इस्पात नगर, वहाँ पे पड़ता है। ये साधारण विचार के थे। शुरुआती जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो उनमें बहुत इनको दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ये किसान परिवार में जन्म लिए थे। इनको खोटा भाषा साहित्य को बढ़ाने में भी इनका बहुत योगदान है। ये जो लेखक, कवि, गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? तो शिवनाथ परमानिक। इनका पहला जो काव्य था वो था दामोदर कोरायन, जो कि एक प्रबंध काव्य है। तो आगे इनके हमको शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका शिक्षा कहाँ से हुआ था। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया था, है ना, वो शिक्षा इनका मैट्रिक जो पास हुए थे वो 1968 में हुए थे DAV चंद्रपुरा से। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ये बचपन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनका मैट्रिक कहाँ से पास किए थे? वो DAV चंद्रपुरा से। स्नातक जो वो किए थे वो BA यानी किसी तरह से, क्योंकि इनका जो पिताजी थे वो किसान थे तो घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी एक काम करके, जैसे ही ये मैट्रिक पास हुए थे तो एक कारखाना में मतलब काम करने लगे थे। कहाँ पे? तो याद रखने आपको कि नौकरी जो ये कर रहे थे, वो बोकारो इस्पात कारखाना 1968 से 2009 तक, यानी जब से वो मैट्रिक पास किए थे तो काम करने के लिए लग गए थे। और काम करते करते ही पढ़ाई वो किए थे। तो पढ़ाई उन्होंने स्नातक कंप्लीट किया था, BA, है ना, ऐसे याद रखना है। वो प्राइवेट कॉलेज कब? 1972 में, ये भी आपको याद रखने हैं। फिर एक लेबर ऑफिसर्स में वो डिप्लोमा भी किए थे, ठीक है, लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा भी किए थे, ब्यूरो करके था कलकत्ता में, वहाँ से। तो ये था 1975 में, आपको ये याद रखने हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में, है ना, जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग जी, है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में 1975 में भी इन्होंने ये कंप्लीट किया। उसके बाद ये अनुवाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए थे। किससे? तो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, यानी होम मिनिस्ट्री, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इन्होंने किया। और ये भी काम भी कर रहे थे किसके में? तो बोकारो इस्पात कारखाना में। आगे इनके द्वारा जो कुछ रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, कुछ लिखे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकी जो भाषा शैली थी वो पूरा एकदम सरल होती थी, ठीक है। लिखने का जो स्टाइल था वो पूरा क्या था? सरल था। इनकी भाषा शैली में जैसे ओज शैली दिखता था, वीर रस वाला होता था, ठीक है, मानववादी होता था और जनवादी भी इस टाइप के सारे होते थे। इनका जो पहले रचना था वो था दामोदर कोराय, ठीक है, ये याद रखना है कि इनकी जो पहला जो रचना था वो दामोदर कोराय था। यह एक प्रकार का प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत में, ठीक है, काव्य खंड भी आता है, तो याद रखने आपको। ये इनका द्वारा लिखा गया पहला, ठीक है, काव्य खंड है, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था। ये हम लोग को पढ़ने भी हैं। इसमें टोटल कुल 6 सर्ग हैं, 6 सर्ग हैं। दामोदर कोराय जो शिवनाथ परमानिक जो है, इसको कुल 6 भागों में बांटा है। जैसे में पहला मेला है, दूसरा सांची कमल है, ठीक है, राजवैद है, इस तरह से आगे है। तो उसको पूरा घटनाओं को जो बताए हैं इसमें, तो कुल 6 सर्ग में विभाजित करके बताएं। कौन? दामोदर कोराय, जो कि एक मौलिक काव्य खंड है। अगला है इसका रुसल पुटुस, ठीक है। रुसल पुटुस जो है 1986 में ही ये इसका संपादन भी करते हैं, प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और ये कविताओं का क्या है? संकलन है। तो ये अब याद रखना है। तातल और हेमाल 1998 में
ये इनका कविता का संकलन है, कविताओं को इसमें सम्मिलित किए हैं। तातल का मतलब हो जाता है गर्म और हेमाल का मतलब ठंडा, यानी है ना, गर्म और ठंडा, इस तरह से इसमें ये लिखने का प्रयास किए हैं। मत्स्यगंधा जो है ये इनका एक महाकाव्य है। महाकाव्य क्या होता है? हाँ, इस महाकाव्य में महाभारत के एक पात्र है, हाँ, मत्स्यगंधा पर आधारित, है ना, ये रचना है। कौन? महाकाव्य, जो कि सबसे बड़ा है। तो याद रखना है कि मत्स्यगंधा के, है ना, लेखक कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक, इनके द्वारा ये रचना लिखा है। इसमें कुल 11 खंड काव्य है। जिस तरह से इसमें कुल सर्ग कितना था? 6, दूसरी तरह से इसमें 11 खंड काव्य है, याद रखना। फिर आगे ये खोटा लोक जो साहित्य है, इसका भी इन्होंने रचना किया था। और चित्रा रानी एक लोक कथा है, हाँ, कहानी टाइप से है ये, तो इसका भी ये रचना किए थे। तो पूछा जाएगा चित्रा रानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक, ठीक है, कवि भी थे, लेखक भी थे, गायक भी थे, गीतकार भी थे। ये सारे याद रखने पॉइंट। आगे इनके द्वारा जो लिखी गई कुछ और रचनाएं हैं वो है जैसे खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ठीक है, यह एक लेख है जिनके भी लेखक यानी जिनके रचनाकार कौन है? तो शिवनाथ परमाणिक जी हैं। फिर इन्होंने आगे गद्य पद संग्रह जो था, है ना, गद्य पद, उसका कार्यकारी संपादक भी ये रहते हैं। फिर खोटा लोक कथा के कार्यकारी संपादक भी यही रहते हैं। कौन? तो शिवनाथ परमाणिक जी। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर इनका एक बेलांदरी आता था, बेलांदरी जो कि गीत संग्रह है, ठीक है। इनमें जो ये, क्योंकि ये गीतकार भी थे, तो जो गीतों का संकलन भी किया था ना, उसको एक बुक में पिरोया, उसका नाम था क्या जी? बेलांदरी। तो ये याद रखना है। फिर पंचानन जो था उनका भी एक गीत था, तो ये भी याद रखना है कि पंचानन गीत वाला है, कविता वाला है ना, ये याद रखना। उनके बाद एक ये भी रचना इन्होंने लिखा था कि जहर आना रे जयचंद मिर्जापुर खातिर जहर आना रे, ठीक है, इनका एक भी ये कविता में था, तो ये भी आपको याद रखते हैं। तो इनके द्वारा ये प्रमुख कुछ रचनाएं थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं, है ना, इनको ना का पुरस्कार कौन कौन सा उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले याद रखना कि परिवर्तन विशेष सम्मान जो था, ठीक है, परिवर्तन विशेष सम्मान ये चतरा द्वारा दिया गया था, है ना, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा काम किए थे, तो इनके काम को देख करके, है ना, चतरा के द्वारा क्या दिया गया था? परिवर्तन विशेष सम्मान। फिर काव्य भूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये कहाँ से दिया गया था? तो जमशेदपुर से। ये भी क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि काव्य भूषण सम्मान कहाँ से इनको मिला था, ऑप्शन में रहेगा बोकारो, चतरा, जमशेदपुर, गिरिडीह, तो आपको ध्यान से हम बनाना है कि जमशेदपुर। फिर सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी इन्हें मिला था, ये 2008 में। कहीं कहीं बुक में कुछ अलग अलग भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 2008 में, ठीक है, कि 2008 में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार का सम्मान इन्हें मिला था। और झारखंड सरकार द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने इनको 10,000 का चेक देकर के क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो ये बस थोड़े से पॉइंट है, याद रख लेने हैं कि इनको 10,000 का चेक देकर के भी सम्मानित किया गया था। किस लिए? तो सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के लिए। और इसके बाद इनको और एक सम्मान मिलता है कि झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच द्वारा, ठीक है, जो कि रांची है ना, उनके द्वारा भी इनको सम्मानित किया जाता है। तो ये इनका पुरस्कार कब मिला था? तो 2018 में। तो ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, इनकी जो रचनाएं थी, है ना, वो कविता जो था एक, है ना, याद रखिए, इनकी जो रचना या फिर कविता जो हुआ करती थी, वो एक पंथिया डोगल महुआ, एक पंथिया डोगल महुआ में छपल रहता था, यानी वो छपते रहता था। ये जो है आकाशवाणी रांची से और दूरदर्शन से, ठीक है, दूरदर्शन रांची जो हुआ करता था, वहाँ से इनकी जो कविताएं होती थी या उनकी जो रचनाएं होती थी वो प्रसारित होती रहती थी। किनकी? तो शिवनाथ परमाणिक जी का। तो ये था शिवनाथ परमाणिक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, है ना, लेखक के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।